हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित एक वीडियो की श्रृंखला। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभी जो चर्चा में है सबसे बड़ा तूफान जो भारत क्षेत्र में आया है उसका नाम है अम्फान चक्रवाती तूफान, जिसे सुपर साइक्लोन भी कहा गया है। ये चक्रवाती तूफान का नाम अम्फान क्यों रखा गया, इसका कितना प्रभाव रहा, इसको किसने रडार पर ट्रैक किया और क्या क्या नाम इस तूफान के रखे जाते हैं, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अम्फान चक्रवाती तूफान। यह तूफान भारत में जो पश्चिमी भाग अपना है उड़ीसा और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ ये आया है और इसका जो नाम अम्फान रखा गया है, ये अम्फान अब की बार थाईलैंड के द्वारा रखा गया। थाईलैंड के द्वारा क्यों रखा गया ये भी मैं आप तक स्पष्ट कर देता हूँ। हिंद महासागर से संबंध रखने वाले जो देश हैं उन्होंने एक बार एक स्थान पर बैठ कर के इस विषय पर मंथन किया और कहा कि जिस स्थान से ये तूफान शुरू होता है हिंद महासागर में, वह देश इनका नाम रखेगा। यह बात आज से 120 वर्ष पूर्व अर्थात 1900 ईस्वी की है। ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हिंद महासागर से संबंध रखने वाले देश कौन कौन से हैं, तो मैं उनका नाम भी बोलता हूँ। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये देश हिंद महासागर में उठने वाले तूफान के नाम रखते हैं और अब की बार थाईलैंड ने नाम दिया है अम्फान। जीके का प्रश्न है, याद रखेंगे। अम्फान थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम है। यह तूफान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर से भारत में प्रवेश करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती ये तूफान है जो निम्न दाब के कारण ऊंची सागरीय लहरों का निर्माण करता है और इसका प्रभाव तटीय भागों पर बहुत अधिक पाया जाता है। जब भी कोई तूफान आता है तो मौसम विभाग 3 प्रकार के अलर्ट जारी करता है। ध्यान करेंगे, प्रश्न बनता है यहाँ पर भी। 3 प्रकार के अलर्ट जारी करता है मौसम विज्ञान। सबसे पहले येलो वार्निंग देता है जो 48 घंटे पहले जारी की जाती है। उसके बाद ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है, यह 24 घंटे पहले जारी की जाती है। और बाद में रेड अलर्ट, चक्रवाती तूफान की दिशा, उसकी गति क्या है, कहाँ पहुँचा है, उस पर आधारित होता है रेड अलर्ट। तो याद रखेंगे सभी, मौसम विज्ञान विभाग 3 प्रकार के अलर्ट जारी करता है। येलो वार्निंग 48 घंटे पूर्व, ऑरेंज अलर्ट 24 घंटे पूर्व और रेड अलर्ट तूफान की गति और दिशा पर आधारित होता है। अब की बार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए येलो वार्निंग और साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया सबसे पहले, क्योंकि प्रभावित होने वाला क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून, विली विली इत्यादि नामों से जाना जाता है, क्योंकि जिस देश में यहाँ से उत्पन्न होता है हिंद महासागर के, वो देश अपने हिसाब से इनका नाम रखते हैं। अगला जो प्रश्न है बनने वाला परीक्षा में, ध्यान से सुनेंगे उसको। यह तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराया था। प्रश्न बन गया है यहाँ पे, याद रखेंगे। यह है जो अम्फान तूफान है, भारत में पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराया था। पिछले 2 दशकों में सबसे शक्तिशाली तूफान है ये अम्फान तूफान। अभी तक हिंद महासागर में 35 भयंकर तूफान आ चुके हैं। उनमें से पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है
उसमें 26 तूफान आए हैं, यानी बंगाल खाड़ी तूफानों की जननी है। हमारा ये जो तूफान आया है अम्फान भारत में, तो इसका जो ध्यान रखने का काम है वो राडार पर, वो विशाखापट्टनम में डॉप्लर वेदर रडार DWR, याद रखेंगे, डॉप्लर वेदर रडार, ये विशाखापट्टनम के राडार द्वारा इसका नियंत्रण किया जा रहा है, इसको ट्रैक किया जा रहा है। ये अपने भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये तो थे अम्फान चक्रवाती तूफान से संबंधित प्रश्न। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं देके जाता हूं, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी एक फानी तूफान आया था, वह तूफान कब आया और उस फानी नाम को किस देश ने रखा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्रतिदिन आपके लिए समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नावली लेकर आ सकें। धन्यवाद।